हर दावत, हर खुशी अधूरी है मीठों के बगैर। और सस्ते सस्ते मज़ेदार लजीज वाले मीठे आप सबको मिलेंगे किरण के खाने चैनल पर। बाबू, ये मीठा केले का एक आम मीठा नहीं है, बल्कि केलों की खुशबू का बन गया है एक तूफान। से बनाना है मिनटों का काम। इतना लजीज केले की खुशबू को ही बदल कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मेरी तरह सबसे पहले आपने भी कोई भी घर से फ्राई पैन ले लेना है। अच्छा, साइज़ भी ना फ्राई पैन का साइज़ जो है वो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसे चंद एक केलों से बना रहे हैं। इतना मज़ेदार केलों का मीठा, जिसे केले नहीं भी पसंद ना, वो भी इसकी खुशबू से खींचा चला आएगा। फ्राई पैन को आपने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे ग्रीस करना है। उसके अंदर हमने एक रिंग ली है। अगर इस तरह का रिंग नहीं हो कोई बात नहीं, कोई भी सिल्वर का कोला जिसमें आप फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमने चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर सेट किया है। उसके बाद सिर्फ एक बड़ा चम्मच भरकर आपने चीनी लेनी है और उसे थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर छिड़क देनी है। ठीक, अगर इसे बनाने के लिए आप छोटा डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं तो केले थोड़े ही लगेंगे। अगर बड़ा डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी तरह, थोड़ा सा बड़ा डब्बा इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मज़ेदार बनता है और बड़ी साइज़ का बनेगा ना, पूरी फैमिली मज़े से खाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपने इसके ऊपर हल्का सा लास्ट में ना देखें, तकरीबन इसमें ना 6 से 7 बनाना है, ये लग गए हैं। और इस तरह से थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क दिया है। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ये है कि इसमें ना इससे कलर भी अच्छा आ जाता है। अगर आपको चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तैयार करके ना उसे सजा के रख ले। उसके बाद एक बॉल लें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बर्तन आपका ना ड्राई हो। उसमें आधा कप नीम गर्म दूध, उसी कप का आधा कप कुकिंग ऑयल, साथ में आपने 3 बड़े चम्मच, जो चम्मच हम घर पर ज़्यादातर चावल खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी चम्मच को लेना है। 3 चम्मच सूजी और 3 चम्मच इसमें आपने मिल्क पाउडर डालना है। अच्छी तरह से चारों चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे भी आपने ना ऊपर से ढक कर रख देना। सूजी इस दूध में भीगी रहेगी, दूध जज्ब हो जाएगा सूजी के अंदर, ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होगा, सूजी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद आपने एक अलग से बर्तन लेना है। ये भी बर्तन हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए बर्तन में। 2 अदद आपने अंडे लेने हैं रूम टेम्परेचर, 1 कप भरकर आपने चीनी पाउडर लेना है। कप आपने एक ही नॉर्मल से घर के टी कप के हिसाब से एक ही कप बना लेना है। छोटे साइज़ के जो टी कप होते हैं चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बस उसी से फिर आपने मुकम्मल रेसिपी बना लेनी है बगैर किसी टेंशन के। इंशाल्लाह रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। अब आ गई इलेक्ट्रिक बीटर की बारी। अब तकरीबन आजकल तो सभी के घरों पर यह मशीन मौजूद है, जिससे हम केक को बीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को बीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केक के मिक्सचर को बीट करते हैं। तो इसे तकरीबन आपने 7 मिनट चलाकर इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है, चीनी को, रंडों को। अगर ये मशीन नहीं है, परेशानी दी कोई गल नहीं, किरण के खाने पर इसका भी सलूशन है। आपने जूसर का जग लेना है, दोनों चीज़ों को उसमें डालना है और साथ में सूजी वाले मिक्सचर को भी आपने उसी टाइम मिक्स करके साथ ही डाल देना है। यानी कि फिर आपने जो अगर जग में ब्लेंड करना है तो फिर आपने सूजी को अलग से मिक्स करके नहीं रखना, साथ ही में आपने सूजी वाला मिक्सचर डालकर दूध और कुकिंग ऑयल, अंडे और चीनी सारी चीज़ें डालकर जग में ब्लेंड कर लीजिएगा 3-4 मिनट तक, तब भी ये तैयार हो जाएगा। उसी कप को फुल भरकर 1 कप मैदा, उसमें 1 चम्मच आपने भरकर डालना है बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये तरीका है, 2 तरीक़ों से बन सकता है। जूसर के जग का भी आपके साथ शेयर कर दिया हमने, उसमें ये कि सारी चीज़ें इकट्ठी डाल लीजिएगा सिर्फ मैदे को छोड़कर, और इस तरह से फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके आपने इसे मिक्स कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सूजी वाला मिक्सचर इसमें मिक्स नहीं था किया। वीडियो में एक एक बात, छोटी छोटी चीज़ भी आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि आपका वक्त, आपके पैसे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो इसलिए आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बननी चाहिए, वीआईपी, ताकि आपका दिल खुश हो और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। थोड़ा थोड़ा करके 3 हिस्सों में हमने सूजी, दूध, कुकिंग ऑयल और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर इसमें डाला, और साथ हमने 3 हिस्सों में ही इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर जो मिक्स करके रखा था वो डाला है। 3 हिस्सों में डालिएगा, एकदम से सारा नहीं डालना, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे मिक्स कर लेना। ठीक है,
जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर भी दिल को तसल्ली नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ले लिया है आधा लेमन का रस। पहले इसमें आधे लेमन का रस डाल लीजिएगा। लेमन भी आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं लेना, क्योंकि इससे रेसिपी ख़राब हो सकती है। आपने लेना है रूम टेम्परेचर लेमन, या तो उसी वक्त आपने बराबर वाली सब्ज़ी वाली शॉप से मंगवा लेना है, या फिर अगर फ्रिज में रखा हो तो फ्रिज से निकाल कर हल्का नीम गर्म पानी कीजिए, उसमें लेमन को रख दीजिए थोड़ी देर, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये तरीक़ेकार होता है फिर आपको चीज़ के इस्तेमाल करने का। उसके बाद ये एक मतलब स्पैचुला से आपने मिक्स करना है, क्योंकि ये होता है कि सूजी वाला मिक्सचर जो होता है वो नीचे तय में बैठ ना जाए। अब एक तवा लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया, मीडियम लो आंच रखनी है आपने। मीडियम लो आंच पर ऊपर ही आपने फ्राई पैन पे, और इस तरह से ये जो बैटर हमने तैयार किया है ये इसमें आपने शिफ्ट कर देना, ठीक है। गरम तवा होगा, उसके ऊपर हम फ्राई पैन रख देंगे। मीडियम लो आंच पर तकरीबन इसे तैयार होने में 25 to 30 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और स्टील की एक कोई भी हमने प्लेट ले ली है जो फिक्स इसके ऊपर बैठे, साइड से बिल्कुल भी इसकी हीट बाहर ना आए। हीट निकल जाएगी तो ये सही से तैयार नहीं होगा। इसे टाइम देते हैं 25 to 30 मिनट्स। वैसे तो आप बीच में भी इसे एक मरतबा चेक कीजिएगा, क्योंकि फ्राई पैन के नीचे हमने तवे पर स्टैंड नहीं था रखा हुआ। मेरी तरह आपको भी खाना बनाने का शौक़ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बनाती रहती हूँ, यानी ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपको भी खाना बनाने का शौक़ है तो मेरी तरह प्यार से बनाया करें, बड़ी ही बढ़िया चीज़ बनकर तैयार होती है। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोई इसमें नमी नहीं है, और बिल्कुल देखें इसकी हाइट के लिए हमने इसे रिंग इसमें सेट किया था। अगर हम इसी फ्राई पैन में इसे बनाना चाहें बिल्कुल जी बना सकते हैं, इसमें रिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर ये था कि इसकी हाइट नहीं थी आनी, और इसमें फैला हुआ बनना था, यानी पूरे फ्राई पैन के हिसाब से बन जाता, ठीक है। तो इसकी भी आपने परेशानी नहीं लेनी, गर्मा गर्म में से रिंग निकाल लेंगे। बाकी बटर पेपर की वजह से ना ये जो एक तरह से हमारे पास ये एक डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। कहने को तो इसे केक भी कह सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, केक जैसा ही बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन डिज़र्ट की तरह है। केक और डिज़र्ट दोनों को मिक्स कर लेंगे, कोई एक चीज़ बनकर तैयार होती है, ये वही चीज़ है। जब आप बनाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। इसके कलर पर आपने बिल्कुल नहीं जाना, ऊपर से डार्क कलर आए चॉकलेट पाउडर की वजह से, जो हमने कोको पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है। बटर पेपर साइडों से हटा लें, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टफुल ऐसा इसका फ्लेवर है। जब आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा क्या चीज़ बनाकर। पुडिंग पसंद है, आप सबको भी पसंद है, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर पुडिंग पसंद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि मुझे इसे भी बार बार बनाना पड़ेगा मीठों में, क्योंकि कोई चीज़ अगर घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है ना, वो 2-3 बार या 2-3 बार से ज़्यादा बनती ज़रूर है। तो यहाँ पर देखें इतना मज़ेदार बना है, कलर पे मत जाए, कलर डार्क ब्राउन आया है। और ये चॉकलेट पाउडर की वजह से, जो चॉकलेट पाउडर में थोड़ी नमी आ जाती है ना, गीलापन आ जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ा ऐसा कलर है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अंदर से इसका कलर देखिए आप, इसे पका हुआ देखें। अच्छा, जो हम केक बनाने पर भी मेहनत करते हैं ना, ये बनाना का एक डिज़र्ट जो बनकर तैयार हुआ है ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनता है। केक वाला टेस्ट भी है, यानी चाय टी टाइम में आप चाय के साथ भी मेहमानों के सामने पेश करें, घर वालों की मौजें करवाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब आप ट्राई करें, आपको पसंद आए, फिर आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।